वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। आप सभी दर्शकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज के सत्य वचन प्रसारण में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपको याद है, हम मीका नबी की भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जो इज़राइल को मीका का दूसरा संदेश है, जिसमें वो उनके विशेष पापों को उजागर करता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सेवक से आज के वचन को सुनते हैं। मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। तो आइए हम मीका के दूसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है मीका का दूसरा संदेश, जो इस्राएल के विशेष पापों को उजागर करता है। दोस्तों, इस अध्याय में मीका का दूसरा संदेश इस्राएल के लोगों के विशेष पापों को बताता है, उन्हें प्रकट करता है। उनके दंड का कारण था कि वे प्रतिमा आराधना के साथ अनाचार में भी लिप्त थे। प्रतिमा आराधना उन दिनों की घोर अनैतिकता को दर्शाती है और वैश्यवृत्ति की कमाई सभी दृढ़ गढ़ों पर व्याप्त थी। वैश्यवृत्ति उनके धार्मिक धनोपार्जन का एक संसाधन था, क्योंकि यौनाचार प्रतिमा आराधना से जुड़ा हुआ है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। आज भी आप इसे तंत्र मंत्र और शैतान की आराधना में होते हुए देख सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के तंत्र मंत्र और मीका के दिनों की प्रतिमा आराधना में कोई ना कोई संबंध अवश्य है। यौनाचार इन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आज हम बहुत व्यापक तौर पर देख सकते हैं। यह मनुष्य द्वारा परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का प्रकाशन है। ध्यान रखिए कि यौनाचार का पाप और प्रतिमा आराधना एक साथ चलते हैं। वे परिवार तथा विवाह द्वारा स्थापित पुरुष और स्त्री के मधुर एवं नाजुक संबंधों को नष्ट कर देते हैं। जब यौन संबंध विवाह संबंध के भीतर आ जाता है या बना रहता है, तब वह पृथ्वी पर सबसे मधुर और बहुमूल्य अनुभव हो सकता है। पर जब कोई मनुष्य या देश उस यौन संबंध को उस सीमा से बाहर जाकर धर्म या नई नैतिकता के नाम पर अनैतिक यौनाचार को बढ़ावा देता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह राष्ट्र या वो मनुष्य पतन की ओर बढ़ रहा है और वास्तव में वह समाप्त होने की कगार पर आ गया है। इस अध्याय में मीका जिन पापों की भर्त्सना करता है, वे एक दूसरे के विरुद्ध और मानवता के विरुद्ध पाप हैं। पर पहले अध्याय में उनके पाप परमेश्वर से उनके संबंध के आधार पर थे। आप आज देखेंगे या देख सकते हैं कि जब एक मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंधों में सही नहीं होता है, तो वह दूसरे मनुष्यों के साथ भी संबंध में सही नहीं रहेगा। पर जब वह मनुष्य परमेश्वर के साथ सही संबंधों में होता है, तब वह दूसरों के साथ भी संबंधों में सही रहेगा। यद्यपि वह सदा ही दूसरों के साथ सही होने का चुनाव नहीं करता है। 1960 के दशक में अमेरिका के एक प्रांत में लवी डवी नाम से एक आंदोलन आरंभ किया गया था, पर उसमें परमेश्वर की नैतिकता का अभाव होने के कारण वह आंदोलन घोर अनैतिकता में चला गया, जिसने अनेक युवाओं के जीवन को बर्बाद कर दिया। मित्रों, ऐसा ही आज हो रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध में सही नहीं रहते हैं, तो आप किसी भी अन्य मनुष्य के साथ संबंध में सही नहीं रह सकते। मीका अध्याय 2 को आप धर्मशास्त्र का एक मधुर अध्याय नहीं कह सकते, क्योंकि आप इसमें इस्राएल के विनाशक पापों का उल्लेख पाएंगे, जो उसके विनाश का मुख्य कारण बना। हम परमेश्वर के लोगों के लिए मीका के संदेश को सुनना लाभदायक होगा कि हम जाग उठें, सचेत हो जाएं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मीका दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा रखते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, यद्यपि इसमें अनैतिक यौनाचार भी शामिल है, पर यह अन्य दुराचारों के संदर्भ में कहा गया है। जब वे रात को अपने बिस्तर पर जाते थे, तब सोने की अपेक्षा बुराई की योजना बनाते हैं और संभव है कि वे उसे पूरा करते हैं।
एक महिला जो अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, उसने मुझसे एक बार कहा कि उसका पति अपना काम कार्यालय में पूरा ना करके घर पर लेकर आता है और जब वह रात को सोने जाता है तब बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहता है कि अगले दिन वह क्या करेगा। आगे लिखा है, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। इस कारण वे अपनी योजना को पूरी कर पाते हैं। मित्रों, हमारे समाज में आज भी यह सच है कि पापी और ईश्वर रहित मनुष्य सफल होते हैं। आज अनेक देशों में धन संपदा ईश्वर भक्त मनुष्यों के हाथों में नहीं है, जैसा एक समय हुआ करती थी। धन में ताकत है और ईश्वर रहित मनुष्य उसके द्वारा बुराई को अंजाम देते रहते हैं। यही कारण है कि आज बहुत से राष्ट्र समस्या में है, परेशानियों में है। आज समस्या ऊर्जा की कमी की नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल की अक्षमता के कारण है। समस्या यह है कि ताकत ईश्वर रहित लोगों के हाथों में है। वे लोग जो ईश्वर पर ना तो विश्वास करते, ना उसके वचन अनुसार चलते हैं। यही वह पाप है जिस कारण इस्राएल का नाश हुआ था। हम देख चुके हैं कि मीका मानवीय प्रशासन तंत्र का एक दर्शन प्रस्तुत करता है जिसे परमेश्वर प्रतिपादित करता है। यदि आपको इस पर शक है तो आप उन महान राष्ट्रों का इतिहास पढ़ें जो ध्वंस हो गए। जब धन संपदा और ताकत ईश्वर रहित मनुष्यों के हाथ में आ जाती है तब परमेश्वर न्याय करता है। मीका उन लोगों के बारे में कह रहा है जिनके जीवन 24 घंटे बुराई में लगे रहते थे और आगे वह स्पष्ट विवरण देते हुए पद 2 में कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। मीका 2 उसका 2। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। जैसा लिखा है, वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं। इस्राएल के राज परिवार से आहाब और इजाबेल का उदाहरण हमारे सामने है, जो पहला राजा 21 अध्याय में पाया जाता है कि कैसे राजा आहाब ने नाबोत की दाख की बारी का लालच किया। एक बिगड़ैल की तरह वह उसे पाना चाहता था। यद्यपि उसे प्राप्त करने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया, पर उसकी पत्नी इजाबेल एक पापी स्त्री थी जिसने यह कार्य पूरा किया। उसने नाबोत को मारकर दाख की बारी हड़पने का प्रयास किया। इसलिए जैसा उच्चाधिकारी करते थे वैसा ही उसके नीचे के लोगों ने भी करना आरंभ कर दिया। धनवानों ने उन पर या उनके खेतों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया। उनके पास ऐसा करने के लिए धन और ताकत दोनों थी। हमारे आज के वर्तमान समाज में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मित्रों, आज जिस संस्कृति में हम हैं उसके अनुसार छोटे व्यापारियों के बचने की संभावना बहुत कम है। बड़े व्यापारी नियंत्रण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे अपने लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर कभी कभी लालच लाभ शब्द का पर्याय बन जाता है, जो इस्राएलियों का एक बड़ा पाप था। मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मनुष्य क्यों करोड़ों अरबों रुपए जमा करना चाहता है। मैं तो यही सोचता हूं कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि मेरे पास पर्याप्त है तो वह बहुत है। जब किसी के पास 1 करोड़ होता है तो वह 2 करोड़ की कामना करता है, पर उस 2 करोड़ को प्राप्त करके वह ना तो खा पाता है ना सो पाता है, बस केवल पीते रहता है और पाप करते रहता है। पर जब उसके पास आवश्यकता से अधिक होता है तो वह कहावत पूर्ण हो जाती है कि धनी और धनी होते जाता है और गरीब और गरीब होते जाता है। दोस्तों, मानव समाज की आज यही कहानी है और मीका उसी बात को कह रहा है। आप देख सकते हैं कि दुष्ट सदा खेतों और महलों का लालच करता रहता है और हिंसा द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को न केवल प्रतिज्ञा का देश दिया था, पर प्रत्येक गोत्र को भूभाग अर्थात जमीन दिया था तथा हर परिवार को भी एक भूभाग या जमीन दी गई थी जो उनकी धरोहर थी। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ नियम भी बनाए ताकि वे उसे खो ना दें और वह सदा के लिए उनकी ही बनी रहे। जुबली के प्रत्येक वर्ष में बंधक रखी गई जमीन स्वतंत्र करके वास्तविक स्वामी को लौटा दी जाती थी। आप जानते हैं कि पुराने नियम में व्यवस्था के अंदर ये लिखा हुआ है। यद्यपि जुबली का वर्ष 50 सालों में एक बार आता था। इस कारण यदि कोई जुबली के दूसरे वर्ष में अपनी जमीन को बंधक रखता था तो उसे अगले 48 वर्षों तक इंतजार करना होता था
उस जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर ने गरीबों के हित में ये नियम बनाए थे, पर फिर भी धनवान उसे तोड़ने का रास्ता निकालते रहते थे। पूरी बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर गरीबों के हितों में बना रहता है। जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते थे, परमेश्वर को गरीबों से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि उसने ही बहुतों को ऐसा बनाया है। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने भी गरीबों के संबंध में बहुत कुछ कहा है। आइए हम अगले पद 3 को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक पद है। जैसा परमेश्वर कहता है, तुम बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्टता की योजना बनाते हो, पर अब वह कहता है, मैं तुम्हारे विरुद्ध बुरी योजना बनाने जा रहा हूं। इस पद से परमेश्वर का क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हैं? क्या परमेश्वर वास्तव में उनके साथ दुष्टता करने जा रहा था? दोस्तों, नहीं। परमेश्वर दुष्टों को दंड देने जा रहा था, जो सही था, पर वे कहते थे या उनके दृष्टिकोण में यह गलत था, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था कि परमेश्वर उनकी गलती के लिए उन्हें दंड दे। वे इस बात को परमेश्वर की दुष्टता कहते थे। आज भी जब परमेश्वर उन्हें दंडित करता है, तब कई विश्वासी परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ दुष्टता कर रहा है। यद्यपि परमेश्वर ने उनसे पहले ही कह दिया था कि वह उनके दृष्टिकोण में दुष्टता ही करेगा, और यदि वे पाप करते रहे तो वह दंड और न्याय के द्वारा उन्हें रोक देगा। वास्तव में दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा ना सकोगे। परमेश्वर की योजना उनकी गर्दनों पर बंधुआई की चेन बांधना था। इस कारण इस्राएल के लोग अशूर की बंधुआई में गए, जो पृथ्वी पर अब तक की सबसे क्रूर जाति थी। राष्ट्रों में से एक ऐसा था जो कि सबसे क्रूर थे। और परमेश्वर आगे यह भी कहता है, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। वे इतने घमंडी और अभिमानी लोग थे। आज भी अनेक राष्ट्र ऐसी ही परिस्थिति में पाए जाते हैं। मित्रों, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में एक देश के जन या लोग दूसरे देश के लोगों से प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि वे घमंडी और अभिमानी हैं। अनेक देश शांति की बात करते हैं, पर उनके मन एक दूसरे के प्रति घमंड और अभिमान से भरे हुए हैं। बहुत से देशों का विचार है कि धन के द्वारा इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। कुछ का विचार है कि राजनीति के द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। पर मेरा विचार है मित्रों कि यदि यही स्थिति बनी रही तो परमेश्वर का दंड और न्याय उनके लिए तैयार है। हम सब अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, पर ईश्वर रहित धनवानों के हाथों में उसे देखकर हमारा हृदय टूट जाता है। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि शासन करने की पद्धति नहीं, पर शासन करने वाले व्यक्तियों का चरित्र किसी देश को, किसी राष्ट्र को महान बनाता है। आइए हम आगे बढ़ते हुए मीका 2 अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वालों को दे देता है। यह बहुत ही भ्रम की स्थिति तथा अत्यंत शोक का गीत है। मित्रों, यह इब्रानी भाषा में बहुत ही असामान्य अभिव्यक्ति है। शायद मीका जिस भाव से यह कह रहा है, उसे हिंदी में सही अनुवाद करना भी असंभव है। उनके लिए कोई आशा नहीं रह गई थी। यह थी परिस्थिति। वो कहते हैं, हमारा तो सर्वनाश हो गया है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पद 5 में वो कहता है, इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। दोस्तों, इस पदों के अनेक अर्थ निकाले गए हैं, पर इसका मूल अर्थ यह है कि अब उस स्थान में परमेश्वर की आराधना नहीं होगी। अब आगे पद 6 और 7 में हम और इस बात को गहराई से देखते हैं, जहां पर वो कहता है, बकवासी कहता है, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो।
ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? दोस्तों, यही वह समय है जब परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा उन पर जाने से रोक दिया था। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उसकी भविष्यवाणी सुन नहीं रहे थे और परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ चुका था। जैसा लिखा है, क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? परमेश्वर ने पहले ही उनसे कह दिया था कि वह उनके विरुद्ध दुष्टता की योजना बना रहा है, जैसे वे उसे दुष्टता मानते थे, क्योंकि यह उनके विरुद्ध न्याय और दंड था। जैसा लिखा है, क्या मेरे वचन से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? यद्यपि यह संदेश कठोर है, पर फिर भी जो परमेश्वर के लोग हैं वे ही उसे ग्रहण करेंगे और उसका पालन करेंगे। दोस्तों, यह भजन संहिता 23 और यूहन्ना 14 अध्याय के समान मन भावन अध्याय नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर ने इसे महत्व दिया है। शायद इस कारण ही इसे दूसरे अध्याय में रखा गया है कि हम इससे चूक न जाएं। अगले पद 8 में परमेश्वर उनसे कहता है, परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांति और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार ना करके निधड़क चले जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर कहता है, यद्यपि वे मेरे लोग हैं, पर जिस प्रकार वे गरीबों के साथ व्यवहार करते हैं, यह प्रमाणित करता है कि वे मेरे शत्रु बन गए हैं। परमेश्वर सदा ही निर्धनों के साथ न्याय करता आया है और उनके न्याय पर जोर देता आया है। परमेश्वर का आरोप उन पर है कि तुम शांत और भोले भाले राहगीरों के तन पर से चादर छीन लेते हो। दोस्तों, एक गरीब के पास उसकी चादर ही होती है जिस पर वह सोता है, जिसे वह ओढ़ता है। दूसरे शब्दों में, उनका बिस्तर उनके नीचे से वे हटा रहे थे। वे गरीबों को लूटने के लिए इस हद तक उतर रहे थे। और इसके आगे आप देखिए, पद 9 में वो क्या कहता है, मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो। क्यों कहता है ऐसा? संभवतः यह उन विधवाओं के संदर्भ में है जिन्हें अपने पति का घर विरासत में मिला था। पर आगे कहता है कि और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। दोस्तों, यहां तक कि वे छोटे बच्चे भी अपने अधिकारों से वंचित किए जाते थे, जो परमेश्वर के नियम द्वारा उन्हें प्राप्त होता था, जिस कारण वे विरोध की भावना में बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, मेरे विचार में आज हमारे समय के युवा जो आज विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ये विद्रोह परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है कि इसके द्वारा वह हमें अपने आलस्य से, अपने पुराने कारनामों से बाहर निकाले। आइए हम अगले पद में दूसरे अध्याय के 10 पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। वे परमेश्वर के साथ शांति स्थापित किए बिना अपने प्रयासों से समस्या सुलझाकर विश्राम से रहने का प्रयत्न कर रहे थे। ये बहुत गलत बात थी। जैसा लिखा है, इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। उनके पापों की अशुद्धता और निर्दयी उत्पीड़न के कारण भूमि उनके निवासियों को बाहर निकाल देगी। आइए हम पद 11 को पढ़ें, जहां पर ऐसा लिखा है, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहें और कहे कि मैं तुम्हें नित्य नाकमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता हूं, तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। दोस्तों, यह एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। परमेश्वर कहता है, तुम ऐसे भविष्यवक्ता चाहते हो जो तुम्हारे पापों को स्वीकार करे। मित्रों, आज के समय में बहुत से लोग नहीं चाहते कि प्रचारक मदिरा पान को गलत और पियक्कड़पन को बुरा कहे। यहाँ तक कि आज कई पास्टर भी सामाजिक तौर पर शराब के सेवन को सहमति देते हैं। उनका कहना है कि चूंकि हम नए युग के हैं और हम पर मूसा की व्यवस्था लागू नहीं होती, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं।
यह सच है कि हम अनुग्रह के अधीन हैं, पर फिर भी एक बात निश्चित है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और यकीनन परमेश्वर पियक्कड़पन से, मदिरापान से घृणा करता है। मीका के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता लोगों के पापों की निंदा नहीं कर रहे थे। वे सारे प्रसिद्ध प्रचारक थे जो वही कह रहे थे जो लोग सुनना चाहते थे। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है मित्रों? आइए हम इन बातों पर ध्यान दें, हम परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं और उसके अनुसार चलने की प्रतिज्ञा करें, जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आपका वचन बहुत स्पष्ट है और वो चाहता है, वो कहता है कि हम वचन पर ध्यान दें। हम अपने मन के अनुसार नहीं, परंतु जो आप कहते हैं उसके अनुसार हम चलते चले जाएं। पिता, आज कितने ऐसे लोग हैं इस संसार में जो इस वचन के आधार पर नहीं, अपने मन के आधार पर चल रहे हैं। हमारे कितने विश्वासी भाई बहन हैं जो पढ़ते तो बाइबल हैं, परंतु चलते अपने मन के अनुसार हैं। कितने पास्टर हैं प्रभु जो गलत विचारधाराओं को लोगों के बीच में प्रचारित कर रहे हैं। प्रभु, आप उन पर रहम करें, उनकी बुद्धि को बदलें, उनके जीवन में प्रभु एक परिवर्तन लाएं कि वे कलीसिया का संचालन आपके वचन के अनुसार, आपके भय और प्रेम में करने पाएं। पिता, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, एक एक वचन जो वो सुन रहे हैं उनके जीवन की अगुवाई करें। किसी भी बात में वे चूके नहीं। यदि वे कमज़ोर हैं तो उन्हें दृढ़ बनाएं। यदि वे बीमारी में हैं तो उन्हें चंगाई दें प्रभु। यदि वे सकेती में हैं प्रभु तो उन्हें शांति प्रदान करें। यदि पारिवारिक उलझने हैं प्रभु तो आज उन पर अपनी दया प्रकट करें और उन सब से उन्हें आप बाहर निकालें। प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आपने देखा कि मीका इज़राइल के सभी पापों का उल्लेख करता है और उन पापों को बताता है जो वे अपने हित के लिए कर रहे थे, अपने ही लोगों पर अंधेर कर रहे थे, विधवाओं की भूमि को अनैतिक तरीके से हत्या रहे थे। वे पाप तब भी और आज भी परमेश्वर की नज़र में घृणा का काम है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष प्राप्त की होगी और यदि आप इसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके प्रार्थना निवेदन का भी इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलने की उम्मीद के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, प्रभु आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।